राधे कृष्णा दोस्तों, मैं यमराज शर्मा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आती है तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और फॉलो करें। आज 15 मार्च, आज पाप मोचनी एकादशी है। क्यों करते हैं हम ये एकादशी का व्रत? इस विषय में एक प्रसंग सुनाता हूँ, बड़े ध्यान दे के सुनेगा। च्वयन ऋषि के पुत्र थे मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि ने कठोर तपस्वी थे कि उनकी तपस्या से देवलोक में हलचल मच गया। जब देवलोक में हलचल मचा तो देवताओं ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा, जिसका नाम था मंजू गोसा। मंजू गोसा रूप की इतनी सुंदर थी कि उसने अपनी सुंदरता से मेधावी ऋषि को फंसा लिया और उनके रूप में मेधावी ऋषि फंस गए और उस मेधावी ऋषि उस अप्सरा के साथ रहने लगे। समय का पता नहीं लगा, कई वर्ष बीत गए उनके साथ रहते हुए। जब अचानक मेधावी ऋषि की आंखें खुली तो उनको बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने अपनी तपस्या नष्ट कर ली इसके चक्कर में। तो उन्होंने क्रोध में आके उस मंजू गोसा को श्राप दिया और कहा कि तू 50 योनि में चली जा। 50 योनि के डर से उस मंजू गोसा ने उनसे क्षमा मांगी, अपने अपराधों की माफ़ी मांगी। तो मेधावी ऋषि ने उनको माफ़ किया और उनसे कहा कि तुम श्राप मुक्त तब होगी जब तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखोगी श्रद्धा से, तो ही तुम श्राप से मुक्त होगी। मंजू गोसा ने वो व्रत किया और बड़े श्रद्धा से किया, बड़े भाव से किया। जब भाव से किया तो भगवान विष्णु की कृपा से वो अपने पाप से मुक्त हो गई और भगवान के परम धाम को चले गई। कोई कितना भी पापी हो, अगर ये व्रत श्रद्धा से करता है, भाव से करता है और ठाकुर जी से प्रणंद ठाकुर जी के सामने ऐसे बोलता है कि प्रभु जो अपराध मेरे से अब तक हुए अब मैं कभी नहीं करूँगा, तो ये व्रत करने से उनके जीवन के जो पाप थे वो सब कट जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी व्रत एकादशी का करना चाहिए और इसकी कथा सुननी भी चाहिए। सुनने मात्र से भी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं, पाप करते हैं। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।